हेलो गाइस, वेलकम टू कोडिफोक। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक आने वाली नई नई वीडियो पहुंच सकें। और मेरा नाम है अरुण। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम बात करने जा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। मतलब आज हम कुछ इनके मतलब कि लास्ट 2 वीडियोस में हमने इन दोनों में मतलब कि दोनों एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में दोनों के मैंने 2 या 3 प्रोग्राम बना के और अच्छे से मतलब कि 2 वीडियो बना के समझा चुका हूँ आपको। और आज हम इनके मतलब इंटरव्यू लेवल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। मतलब कि जैसे कि आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कुछ पूछ लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, इंटरफेस कैसे होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सारी चीज़ें। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस। भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में डिफरेंस क्या है, मैं आपको एग्जांपल भी बनाऊंगा, एग्जांपल के थ्रू भी समझाऊंगा। आप पहले ऐसे समझिए। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कम्स अंडर पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, बट इंटरफेस इंटरफेस के अंदर क्या, इंटरफेस कम्स अंडर एब्स्ट्रैक्शन। होता है क्या है कि जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आगे लिखना पड़ता है हमें, जैसे क्लास और क्लास का नाम, हमारे क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास और क्लास का नाम। जब इंटरफेस बनाते हैं हम इंटरफेस और इंटरफेस का नाम लिखते हैं। तो उसके अंदर मेथड्स बनाते हैं, वेरिएबल जो भी होता है। तो हम जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं तो उसके अंदर मतलब कि जितने भी मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, पब्लिक हो सकते हैं, प्रोटेक्टेड, जो भी है एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हो जाते हैं। पर इंटरफेस के अंदर मतलब कि फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट होता है। मतलब कि बाय डिफ़ॉल्ट सारे मेथड वैसे पब्लिक होते हैं, पर इंटरनली वो एज ए एब्स्ट्रैक्ट काम करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव मेंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। मतलब एब्स्ट्रैक्ट भी मेथड हो सकते हैं हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। पर इंटरफेस के अंदर सारे हमारे मेथड एब्स्ट्रैक्ट ही होंगे, पब्लिक होंगे, पब्लिक बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं उसमें। थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं हम। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन क्रिएट द वेरिएबल। मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे डॉलर ABC या जो भी एनीथिंग एल्स। पर इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, वो एरर जनरेट कर देगा। नेक्स्ट कुछ डिफरेंस पढ़ते हैं हम। इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन यूज़ एक्सेस स्पेसिफायर। एनी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं हम। कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगा, जैसे हमने मेथड्स बनाए हैं तो उनमें प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड हम कुछ भी लगा सकते हैं। पर इंटरफेस के वी कैन यूज़ ओनली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर। मतलब कि हम केवल उसमें पब्लिक ही यूज़ कर सकते हैं मेथड के आगे। यदि हम कुछ और लगाएंगे, प्राइवेट लगाएंगे, प्रोटेक्टेड लगाएंगे, कुछ भी, वैसे बाय डिफ़ॉल्ट प्रोटेक्टेड होते हैं सारे। ठीक है। हम पब्लिक लगाएंगे वो इंटरनली वर्क प्रोटेक्टेड की तरह करते हैं वो। कि जैसे प्रोटेक्टेड वेरिएबल की मैंने एक क्लास वो मतलब वीडियो बनाई हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं प्रोटेक्टेड मेंबर एक्सेस स्पेसिफायर को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। वो सारी चीज़ वहाँ से देखोगे, मतलब लास्ट वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा वो चीज़, ये सारी चीज़ें। बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास फीचर फ्रॉम ड्राइव क्लास। होता क्या है कि हमारे पास नॉर्मल क्लास थी, मैंने डिफरेंस वैसे बता दिया जब एब्स्ट्रैक्ट करा रहा था आपको मैं। तो होता क्या है कि नॉर्मल क्लास में हम डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों चीज़ नहीं दे सकते। डेफिनेशन का मतलब हम मतलब कि उसकी बॉडी देना, कि जो हमारी नॉर्मल क्लास होती है हम उसमें बॉडी देनी होती है, कोई फंक्शन बनाएंगे तो उसकी बॉडी देनी होती है। पर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हम बॉडी भी दे सकते हैं और डिक्लेरेशन भी दे सकते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। अब होता क्या है कि हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं और एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू, और ड्राइव क्लास में उसके फीचर्स को यूज़ कर लेते हैं। पर इंटरफेस में क्या होता है, हम इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट कीवर्ड होता है जिसके थ्रू हम उसे इंटरफेस को ड्राइव क्लास में, मतलब कि चाइल्ड क्लास में उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं या मतलब कि वेरिएबल जो भी है, वैसे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी मेथड से उन्हें एक्सेस यूज करते हैं। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट अलाउ, मतलब नॉट पॉसिबल। होता क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास या नॉर्मल क्लास जो भी क्लास होंगी हम उन्हें मल्टीपल इनहेरिटेंस में यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल का मतलब होती है एक क्लास के अंदर हम 2 क्लास एक्सटेंड कर रहे हैं या 2 क्लास इंप्लीमेंट कर, मतलब इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। वो मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर होता नहीं है। पर इंटरफेस में होता है कि हम मल्टीपल इंटरफेस एक ही क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। बाय यूजिंग इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ पॉसिबल। वैसे हम आगे मैं ट्रेड्स कराऊंगा, ट्रेड्स के अंदर भी हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव करते हैं, वो सारी चीज़ें। और यदि ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आए हों तो मतलब एक एग्जांपल के थ्रू, वैसे मैंने आपको बता ही दिया, एक छोटा सा एग्जांपल और करा ही देता हूँ आपको कि चलो देख लो एक बार। मैंने क्लास बनाई पहले, ठीक है, ABC नाम की क्लास बनाई या फादर नाम से क्लास बनाई।
मैं नॉर्मली बस बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने एक फंक्शन बनाया इसके अंदर, फंक्शन ABC, ठीक है, ये मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो ये एरर जनरेट कर देगा। मैं इसे 1 मिनट के लिए क्लोज कर देता हूँ, डिफरेंस खोल के रखता हूँ ताकि आपको मैं दिखाता रहूँ, ठीक है। मैंने किया। अब मैं यदि अपने ब्राउज़र पे जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो एरर जन नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड फादर मस्ट कंटिन्यू बॉडी, मतलब नॉर्मल क्लास के अंदर हमारा जो मेथड होगा वो बॉडी कंटेन करेगा। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एरर को जनरेट नहीं हुआ। अब यदि मैं इसे एब्स्ट्रैक्ट बना देता हूँ, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट बना दी मैंने, कोई एरर जनरेट नहीं किया क्योंकि बॉडी है। यदि मैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लगा देता हूँ, ठीक है, और इसे रिफ्रेश करता हूँ, तो वो एरर जनरेट करेगा, ए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन फादर कैन नॉट कंटेन बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो बॉडी कंटेन नहीं करता, हमें क्या करना होगा, केवल डिक्लेयर करना होगा। जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है हमारा, केवल डिक्लेरेशन होती है उसमें। अब मैं एग्जांपल एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलता हूँ आपका, यहाँ से देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास कम अंडर पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन, मतलब कि हम मेथड को एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हैं, मतलब कि जितने भी मेथड होंगे हमारे मतलब कि इसके अंदर। ओके, मैं साथ साथ एक इंटरफेस का और ले लेता हूँ। चलो पहले आप एब्स्ट्रैक्ट देख लेते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, दूसरा फंक्शन मैं बना लेता हूँ नॉर्मली पब्लिक, ठीक है, फंक्शन ABC2 करके कुछ भी, ठीक है, और फंक्शन ABC2 करके फंक्शन करके मैंने बना लिया। तो एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, ठीक है, तो उसने कोई एरर जनरेट नहीं किया, ठीक है। दूसरा मैं इसी के साथ ही इंटरफेस चला लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसे कुछ टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ, जब आपको यहाँ पे बताना होगा तो मैं इसे अनकमेंट कर लूँगा, आपको समझाने के पर्पज़ से कर रहा हूँ ये चीज़ें, ठीक है। मैं दूसरा इंटरफेस बनाता हूँ, इंटरफेस कुछ भी फादर नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन ABC, ठीक है। अब देखो, अब होता क्या, इंटरफेस में दोनों चीज़ चल जाती है, डिक्लेरेशन और डेफिनेशन भी। कोई एरर जनरेट नहीं किया, मैंने सेव कर दिया तो भी कोई एरर जनरेट नहीं किया, मतलब कि वो क्या हो गया, पब्लिक फंक्शन। ओके ओके, ठीक है। इंटरफेस के अंदर हम डिक्लेरेशन डेफिनेशन दोनों नहीं दे सकते, केवल डिक्लेरेशन देंगे। यदि हम इसे रिफ्रेश करते हैं तो एरर जनरेट कर देता है। मैं बता रहा, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर हमने देखो 2 मेथड बनाई, एक में डिक्लेरेशन दे दी, एक में डेफिनेशन दे दी। डेफिनेशन का मतलब बॉडी बना दी, ये बॉडी हम बना चुके हैं, ठीक है। एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया और नॉर्मल कर दिया। अब इसमें हमने पब्लिक बनाया और उसमें वो डाल दी। यदि मैं इसमें फंक्शन को बॉडी देता हूँ तो वो एरर जनरेट करेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे यदि बॉडी दी और कंट्रोल S किया, इसे चला दिया, तो एरर जनरेट कर देगा क्योंकि कंटेन नहीं करते। हम सेकंड पॉइंट देखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन मेंटेन एब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम मैंने दिखाई दिया आपको एग्जांपल के थ्रू, ये देखिए कि मेथड एब्स्ट्रैक्ट है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी कंटेन कर रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर। इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, मतलब एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही कंटेन करेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे प्राइवेट पब्लिक ही होते हैं, पर ये एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। यदि मैं इसे एक क्लास बनाता हूँ, एग्जांपल के थ्रू आप समझाता हूँ। मैं क्लास बनाई, मैंने क्लास ABC एक्सटेंड्स, इम्प्लीमेंट होगा, इंटरफेस है तो इम्प्लीमेंट्स फादर। अब देखना, यदि मैं इसे इम्प्लीमेंट किया है और यूज़ नहीं करता तो वो एरर जनरेट करेगा, देखना। क्या हो गया, कंट्रोल S कर लिया मैंने, फादर को इम्प्लीमेंट्स कर लिया, ठीक है। एक क्लास इम्प्लीमेंट, बॉडी मैंने दे ही रखी है। ओके ओके, बॉडी दे ही नहीं सकते फंक्शन की, इसमें डिक्लेरेशन चलती केवल, ठीक है, इंटरफेस के अंदर। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, एक बार देखिए आप, वो कहेगा एरर देगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड का, ठीक है। क्लास ABC कंटेन वन एब्स्ट्रैक्ट मेथड
एंड मस्ट बी देयरफॉर वी डिक्लेयर एब्स्ट्रैक्ट और इम्प्लीमेंट रिमेनिंग मेथड्स। होगा क्या कि इसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर रहे थे, यूज़ करेंगे। आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वीडियो देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एब्स्ट्रैक्ट को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें इम्प्लीमेंट करना, बाय डिफ़ॉल्ट सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं वो। थर्ड पॉइंट करते हैं, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन क्रिएट द वेरिएबल, इन इंटरफेस वी कैन नॉट क्रिएट द वेरिएबल। देखना भी, एक मिनट में इसे यहाँ से कमेंट कर देता हूँ। अब देखो कि हमारे पास एक इंटरफेस है, ठीक है, इंटरफेस है ये, मैं इसमें एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, डॉलर पब्लिक करके, डॉलर नेम, ठीक है। ऐसे सेव करता हूँ इंटरफेस को और रिफ्रेश करता हूँ। इंटरफेस में ओनली इंक्लूड मेंबर वेरिएबल, नॉट इंक्लूड मेंबर वेरिएबल। होता क्या है कि इंटरफेस हमारा मेंबर वेरिएबल, मतलब जो हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उन्हें इंक्लूड करता ही नहीं है, यूज़ नहीं करेगा। यदि मैं इसे यहाँ से कुछ टाइम के लिए कमेंट कर देता हूँ और ऊपर चलते हैं हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, पब्लिक डॉलर नेम, ठीक है, तो वो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। अभी हम देखिए, रिफ्रेश करता हूँ, कोई एरर जनरेट नहीं किया। तो ये वाला पॉइंट यही कह रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट के वी कैन क्रिएट ए वेरिएबल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, मैंने क्रिएट करके दिखाया आपको, ये देखिए वेरिएबल क्रिएट है। पर इंटरफेस में वी कैन नॉट क्रिएट द वेरिएबल, मैंने इंटरफेस में वेरिएबल क्रिएट किया तो एक एरर जनरेट कर दिया है। चलो हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस में, इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन यूज़ एनी एक्सेस स्पेसिफायर। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर अब देखो कि हमने यहाँ पे पब्लिक कर दिया, हम यहाँ पे प्राइवेट भी कर सकते हैं फंक्शन को, कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं हम, कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, कोई एरर जनरेट नहीं है। मैं इसे प्रोटेक्टेड भी कर सकता हूँ एब्स्ट्रैक्ट के अंदर, मैंने प्रोटेक्टेड किया, सेव किया और रिफ्रेश कर दिया, कोई एरर जनरेट नहीं किया। अभी इसी चीज़ को यदि मैं इंटरफेस में करता हूँ, आप पॉइंट देखना कि पॉइंट क्या कह रहा है वो, पॉइंट एक बार मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि इन एब्स्ट्रैक्ट क्लास वी कैन यूज़ एनी एक्सेस स्पेसिफायर, हम कोई सा भी एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड। इन इंटरफेस वी कैन यूजली ओनली पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है। देखो अभी यदि मैं इंटरफेस को ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्राइवेट डालता हूँ तो वो एरर जनरेट कर देगा। केवल हम यहाँ पे पब्लिक करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी पब्लिक होते हैं, हम पब्लिक यूज़ भी कर सकते हैं, ना हम प्रोटेक्टेड बना सकते हैं ना ही प्राइवेट कर सकते हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। हम एब्स्ट्रैक्ट भी लगाएंगे फंक्शन के आगे तो भी वो एरर जनरेट कर देगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। देखो इंटरफेस में ओनली इंक्लूड मेंबर वेरिएबल इन लाइन, ओके ओके, मेंबर वेरिएबल को हम कमेंट कर देते हैं। ये देखो एक्सेस टाइप का एरर दे रहा है, इंटरफेस मेथड फास्ट मेस्ट बी कमेंट बी ओमिटेड। यदि हम इसे प्रोटेक्टेड भी करते हैं ना, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे प्रोटेक्टेड होते हैं, यदि हम प्रोटेक्टेड टाइप करते हैं आगे तो भी वो एरर जनरेट करेगा। देखिए प्रोटेक्टेड में वो सेम एरर दे रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड वी कैन एक्सेस द एब्स्ट्रैक्ट क्लास फीचर फ्रॉम ड्राइव क्लास। वही हम नॉर्मल क्लास को जैसे एक नेक्स्ट क्लास बनाएंगे और उसमें एक्सटेंड करके हम क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे। और ये वाला पॉइंट का बाय यूजिंग इम्प्लीमेंट, जैसे मैंने अभी इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज़ किया था, इम्प्लीमेंट्स करके फादर को मैंने इम्प्लीमेंट कर लिया था। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट अलाउड पॉसिबल, हाँ मैंने वो बता दिया कि मल्टीपल क्लासेज एक क्लास के अंदर एक्सेस नहीं कर सकते। बाय यूजिंग इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस इज पॉसिबल, जैसे कि अब ये एक इंटरफेस और बना लेते हैं हम और फादर के नाम से एक इंटरफेस और बना लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जैसे कि एक ही क्लास में दो इंटरफेस इम्प्लीमेंट कर दें तो कोई एरर जनरेट नहीं करेगा। यदि मैं इसे यहाँ पे ऐसे कोमा लगा के कोई एक दूसरा इंटरफेस भी होगा जैसे ABC या XYZ कोई भी इंटरफेस, तो तब वो के एरर जनरेट नहीं करेगा। पर एक्सटेंड करते हैं हम, हमारे क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, इंटरफेस को इम्प्लीमेंट। हमारे पास यदि दो क्लास हम एक्सटेंड कर रहे हैं, फादर को XYZ, देखो ऑटोमेटिक ही वो डिटेक्ट नहीं कर रहा है,
तो वो एरर जनरेट कर देगा। ठीक है, ये सारे एक तरह से डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस के बीच में। और इंटरव्यू में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं इस चीज़ को लेके। यदि आपको ये अच्छे से समझ में आए हो और आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, यदि प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट के थ्रू हमें बता सकते हो। ठीक है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें कोडिट फॉर। थैंक यू।